हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो जो है ये बीकॉम के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव के लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का एमसीक्यू। तो मैक्सिमम चैप्टर का हम यहाँ पे चैप्टर 1 to 4 तक हम टॉपिक कवर किए हैं। और यह जो है वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें एमसीक्यू ज़्यादा है। और आप लोग नए चैनल पे आए हैं तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 1 देखते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम चैप्टर से जो भी एमसीक्यू बनने वाला था इम्पोर्टेंट, हम चैप्टर एमसीक्यू तैयार कर चुके हैं और ये चैप्टर वाइज हम अपलोड कर देते हैं। उसके बाद फिर जो है हम आप लोगों को एक बल्क में वीडियो एमसीक्यू का लाने वाले हैं। तो अब यहाँ पे पहला एमसीक्यू जो है, कॉस्ट अकाउंटिंग वाज ओरिजिनेटेड। Cost accounting was originated to meet the deficiencies of financial accounting, to meet the deficiency of management accounting, to meet the deficiencies of standard costing, to meet the deficiency of marginal costing। तो बेटा जी यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें, जो हम लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग होता है ये हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ओरिजिनेटेड हुआ था। तो एमसीक्यू हम लोगों का फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले क्या होता था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग चलता था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी जैसे कॉस्ट कंसर्न था और प्रोडक्शन फंक्शन था, और या तो हम कर सकते हैं ट्रेड कंसर्न था, सारे लोग क्या करते थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही यूज करते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होता गया, अब आप लोग जानते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे हम लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे क्या होता गया, हम लोगों के डेवलप होता गया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक आ गया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय बिग प्रोडक्ट, बाय स्मॉल प्रोड्यूसर और बाय मार्जिनल प्रोड्यूसर और फिर बाय बिग एंड स्मॉल प्रोड्यूसर। तो आप लोग जानते हैं कि ये कोई वो नहीं है कि कॉस्ट अकाउंटिंग बड़े व्यापार में यूज किया जाएगा, प्रोड्यूसर यूज करेगा, मैन्युफैक्चरर या तो छोटे मैन्युफैक्चरर, जिसको सूटेबल लगता है वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। लेकिन हाँ, एक माना जाता है कि ये जो है हम लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग बड़े व्यापार के लिए ही ये माना जाता है। लेकिन कहीं ये भी नहीं लिखा है कि केवल बड़े व्यापार ही क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करेंगे, यानी बिग बिजनेस एंड स्मॉल बिजनेस बोथ आर यूज। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन, पहला जो ऑप्शन है सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, सी जो है अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम और डी है नन ऑफ दिस। तो आप लोग जानते हैं कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग अगर बात कर लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो बेटा जी यहाँ पर जो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों हमारे किस पर बेस्ड होता है, डबल एंट्री सिस्टम। तो ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग फिर देखते हैं, तो हम लोग फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, लिखा है कॉस्ट सिस्टम इज सुटेबल फॉर ट्रेडिंग बिजनेस, फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, फॉर नन ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे माना जाता है कि ये बिजनेस जो यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही यूज किया जाता है कॉस्ट कंसर्न, क्योंकि वो भाई गुड्स को प्रोडक्शन करते हैं, उनको कॉस्ट की आवश्यकता उन्हीं को होती है, ज़रूरत और प्राइस को डिटरमाइन करना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। लिखा कॉस्ट अकाउंटिंग इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस अकाउंटिंग और नन ऑफ दिस। तो आप लोग जानते हैं जब कभी भी कॉस्ट अकाउंटिंग जब हम लोगों का चलन में आया था, सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रहा था। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही क्या बना था, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग बना था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
लिखा है कि द हेड ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ICWA इन सिचुएटेड एट, तो इन कोलकाता, इन मुंबई, इन दिल्ली, नन ऑफ दीज। तो यानी जो ICWA का हेड ऑफिस है हमारे कोलकाता में सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सी आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर नेक्स्ट है व्हेन द ICWA एक्ट वाज पास इन इंडिया, यानी ICWA हमारे इंडिया में पास कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1949, 1959, 1969, नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन बी हम लोगों का सही हो जाएगा। फिर लिखा है, फिर नेक्स्ट असर्टेन ऑफ कॉस्ट विथ द हेल्प ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेज इनकर्ड इन टर्म एज हिस्टोरिकल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, मैनेजरियल कॉस्ट, नन ऑफ दिस। आप लोग जानते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग जो सिस्टम होता है, ये जो कॉस्ट को प्री डिटरमाइन हम लोग करते हैं, तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई वैसे ही हम बता देंगे कि हाँ इसका कॉस्ट एग्जैक्ट में इतना लगेगा। तो एक फोरकास्टिंग होता है, एक्यूरेट नहीं होता है, एक तरीके का हम लोग क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, और वो भी हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑयल इंडस्ट्री विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड, यानी ऑयल इंडस्ट्री में जैसे हर चीज़ प्रोडक्शन क्या होता है, अलग अलग इंडस्ट्री होता है, तो ऑयल इंडस्ट्री में कौन से मेथड को अप्लाई किया जाता है? ऑप्शन ए है यूनिट कॉस्टिंग, ऑप्शन बी है प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑप्शन जी है सी है ग्रुप कॉस्टिंग, ऑप्शन डी है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आप लोग जानते हैं ऑयल जो होता है मैन्युफैक्चर जहाँ होता है वो कई प्रोसेस से होकर गुजरता है, कई प्रोसेस से होकर गुजरता है, उसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है, फिर उसको रिफाइनिंग किया जाता है, कई प्रोसेस से होकर गुजरता है, तो इसीलिए हम लोगों का प्रोसेस से कॉस्टिंग लगाया जाता है मेथड, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट वन है कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन आर्ट साइंस, आर्ट एंड साइंस, नन ऑफ दिस। तो आप लोग जानते हैं बेटा जी कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है हम लोगों का क्या होता है, ये आर्ट भी होता है, सिस्टमेटिक, हम लोग एक सिस्टमेटिक मैनर में लिखते हैं, और ये हम लोगों का साइंस भी होता है बिकॉज स्टडी ऑफ टेक्निक एंड प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग यूज इन हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल में कौन से मेथड अप्लाई किए जाते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो मेथड अप्लाई किया जाता है यूनिट कॉस्टिंग हमारे हॉस्पिटल में, यूनिट कॉस्टिंग नहीं बेटा, यहाँ पर जो चीज़ें है मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, थोड़ा आप लोग MCQ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों का जो सही होगा MCQ, यहाँ पे यूनिट कॉस्टिंग नहीं होगा बेटा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होगा। ठीक है, तो मिस्टेक से लग गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंसेज इनकर्ड इन टर्म एज हिस्टोरिकल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, टारगेटिंग कॉस्ट, टारगेट कॉस्टिंग और ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग। तो आप लोग जानते हैं भाई अगर किसी भी कॉस्ट को हम लोग डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब पिछला कॉस्ट देखना पड़ेगा ना, कि हमें कितना प्रोडक्शन हुआ था तो कितना खर्चा लग रहा था, अब इस समय प्रोडक्शन करेंगे तो कितना खर्चा लगेगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन हम लोगों का 12 वाले का हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखा है यूनिट कॉस्टिंग मेथड इज यूज इन, यूनिट कॉस्टिंग मेथड कहाँ यूज किया जाता है बेटा? ठीक है, पहला लिखा है मैन्युफैक्चर ऑफ साइकिल, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रेक्स, केमिकल इंडस्ट्री, रेडीमेड इंडस्ट्री। यूनिट आउटपुट जो यूज किया जाता है हम लोगों का मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स में यूज किया जाता है, आप लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा है अंडरटेकिंग इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एडॉप्टेड, यानी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कौन सा मेथड को एडॉप्ट करता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड, कंपोजिट कॉस्टिंग मेथड, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड, नन ऑफ दिस। आप लोग जानते हैं जब कोई भी, जैसे मान लो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर कॉस्टिंग डिटरमाइन करना चाहता है तो ऑपरेटिंग हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हम लोग क्या कर देंगे बेटा जी, यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे। आ गई बात समझ में? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है,
तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स, आप लोग जानते हैं मार्जिनल कॉस्ट मीन्स क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट यूनिट होता है, ठीक है। या तो एक कॉस्ट का ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी, या तो कम हो जाता है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो उसी को क्या बोला जाता है, मार्जिनल कॉस्ट। यानी टोटल कॉस्ट ऑफ वन यूनिट और कॉस्ट ऑफ वन बैच, टोटल कॉस्ट ऑफ बैच, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वन यूनिट। यानी ये देखो यहाँ पे ये यूनिट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इसीलिए ऑप्शन डी हम लोगों का सही हो गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज इन मोटर कार इंडस्ट्री। यानी मेथड कौन से मेथड हम लोग मोटर कार इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। फर्स्ट है यूनिट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बी है, सी है मल्टीपल कॉस्टिंग और डी है नन ऑफ दिस। तो मल्टीपल कॉस्टिंग यहाँ पर यूज किया जाता है क्योंकि मोटर एक जैसा हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 17 क्वेश्चन जो है, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कौन से मेथड यूज किया जाता है बेटा, यूनिट कॉस्टिंग मेथड, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड, मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड, जॉब कॉस्टिंग मेथड। तो आप लोग जानते हैं जो भी सर्विस प्रोवाइडर मैन्युफैक्चरर होता है वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को ही क्या करता है, अप्लाई करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज इन। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पर यूज होता है, पहला फिल्म इंडस्ट्री, शूज इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज, कॉन्फ्रेंशनरी इंडस्ट्री। तो यहाँ पर देखिए ये शुगर जो होता है कई प्रोसेस से होकर गुजरता है, तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर लिखा है 19 क्वेश्चन नंबर 19 जो है मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड यूज इन ऑयल रिफाइनिंग, साइकिल मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री। तो साइकिल क्या होता है हम लोगों का, मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड अप्लाई होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। लिखा विच मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज इन ब्रेवनरीज इंडस्ट्री। तो इसमें यूनिट कॉस्टिंग मेथड है, बैच कॉस्टिंग मेथड है, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड है, मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस कॉस्टिंग सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी बेटा कवर कर रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू इसमें बहुत ही ज़्यादा है। फिर लिखा हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग इज पार्ट ऑफ, आप लोग जानते हैं पहला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, नन ऑफ दिस। तो आप लोगों को पहले हम प्रीवियस बता चुके हैं कि हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग का क्रिएशन हुआ था फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हुआ था, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पार्ट होगा। तो यानी ऑप्शन बी हम लोगों का सही हो जाएगा। फिर 22 के तरफ आते हैं। सम टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ऑब्जर्प्शन कॉस्ट। यानी मार्जिनल कॉस्ट होता है सम टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, जो इंक्रीज डिक्रीज होता है। जैसे मान लो हम बढ़ा दिए यूनिट या तो घटा दिए तो उसका कॉस्ट होगा वेरिएबल कॉस्ट बोला जाएगा। फिर इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन एसेंशियल टूल ऑफ द। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है किसका टूल्स होता है, जैसे हम लोग वैसे ही सोचेंगे भाई ये किसका यूज होता है, किसका टूल्स होता है। मैनेजमेंट के लिए होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, ठीक है, और उसके बाद ड्रैगनेशन के लिए होता है, एंटरप्रेन्योर के लिए होता है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके लिए होता है। तो भाई ऑप्शन ए मैनेजमेंट ही तो क्या करता है, कॉस्ट को कम करता है, ज़्यादा करता है। तो ज़्यादा ये मैनेजमेंट का ही टूल कॉस्ट अकाउंटिंग को माना जाता है। फिर 24 जो है फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बोथ बेस ऑन। तो भाई पहले हम बता चुके हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, तो हम लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑप्शन ए है इंक्रीज कॉस्ट, डिक्रीज कॉस्ट, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक टू प्रोवाइड रिक्वायर इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन। देखो यहाँ पर ये जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट यही होता है कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को हम लोग प्रोवाइड करें ताकि वो किसी भी प्रकार का डिसीजन ले सके। फिर अगला क्वेश्चन है लिखा है कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्पफुल टू मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग द कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, प्राइस, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यानी हमें कंट्रोल कॉस्ट पे करते हैं तो ऑटोमेटिक एक्सपेंडिचर प्राइस पे कंट्रोल हो जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग आज मेंटेन टू स्टैट्यूटोरी ऑब्लिगेशन, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग को माना गया है किसके द्वारा मेंटेन किया जाएगा, इन ऑल बिजनेस कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, सर्टेन स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ऑल ऑफ द अबव। तो यानी ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा। सर्टेन जो बड़े बिजनेस है माना जाता है वही लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। द कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट और फिर है मैनेजमेंट और फिर है शेयर होल्डर, यानी मैनेजमेंट के लिए क्या किया गया था, डेवलप किया गया था ताकि कोई डिसीजन ले सके। फिर है कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन रिपोर्टिंग सिस्टम, एक्सटर्नल, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल, इंटरनल रिपोर्टिंग होता है भाई, इसलिए इंटरनल रिपोर्टिंग होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्योंकि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग डिटरमाइन करते हैं तो इंटरनल ही मैनेजमेंट यूज करता है। प्रोडक्ट कॉस्ट डैश डैश कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट हम लोगों का क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फिर लिखा है कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विथ द आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट। फिर देखते हैं 32, यानी स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट रिकॉर्डिंग, कॉस्ट कंट्रोल, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग 33 में जो लिखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज यूज टू रिकॉर्ड, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग इनकम फॉर इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉस्ट इंफॉर्मेशन, नन ऑफ द दीज, यानी हम लोगों का कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिर जो है कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और उसके बाद नन ऑफ दीज। तो आप लोग जानते हैं ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग किसका ब्रांच होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है। हम लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग सही हो जाएगा। फिर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है। टू डिटरमाइन कॉस्ट, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। तो भाई फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए तो हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग से कोई मतलब है नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए लिखा है डैश डैश कॉस्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू अ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट। डायरेक्टली रिलेटेड वही होता है हमारे कॉस्ट से रिलेटेड जो क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट और उसके बाद फिर है सेलिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट। फिर लिखा है कॉस्टिंग रिफर टू द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट और बी है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, सी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट हम लोगों का सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पता है, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑप्शन ए है कॉस्ट असर्टेनमेंट, ऑप्शन बी है टैक्स कंप्लियंस, फाइनेंशियल ऑडिट, प्रॉफिट एनालिसिस। तो हम लोगों का कॉस्ट असर्टेनमेंट क्या होता है, बेसिक इसका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ तक आप लोग सारा एमसीक्यू देख लीजिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जल्द ही अगले चैप्टर को लेकर।